ये खार्कीव की तस्वीर है। कीव का विजुअल निकालिए जिसमें सायरन्स रात भर बजते रहे हैं, एयर रेड सायरन्स। खार्कीव में लगातार जो धमाके हो रहे हैं उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये खार्कीव में जो तबाही हुई है, ये तो रिहायशी इलाका दिख रहा है सर, कार्स लगी हुई हैं चारों तरफ, आप देख रहे हैं क्या हालत है। देखिए अंजना, हम यहाँ बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे और हम यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा रहे कि रशिया क्या कर रहा है, मतलब रशिया ठीक है या अमेरिका ठीक है या यूक्रेन ठीक है, नहीं। हम सिर्फ एक जो हालात है आपको समझना पड़ेगा, ये कोई मिलिटेंसी ऑपरेशन नहीं है, ओपन वॉर है। एक देश ने बोला है मैं अटैक करूंगा अगर आप मेरी ये बात नहीं मानेंगे, दूसरे देश ने बोला है, यूक्रेन ने बोला हम नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। ये ओपन वॉर है। ओपन वॉर के अंदर अगर आप कहीं भी फोर्टिफिकेशन बनाएंगे तो ये यूनिट से, अगर नॉर्मल हालात में जो ड्नाइपर रिवर है उस पर यूक्रेन क्या डिफेंसेस बना के रखे हुए, लेकिन अब वो डिफेंसिव है, वो डिफेंस एलिमेंट्स है तो उसको बर्बाद करेगा। ये जितनी खार्कीव की तस्वीरें हैं, खार्कीव पर बहुत बार बार अनाउंस किया सिविलियंस वहां से खाली कर दें, किसी भी सिविलियन पॉपुलेशन को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर सिविलियन पॉपुलेशन टारगेट करनी हो तो पहले सारे के सारे रेलवे स्टेशन डिस्ट्रॉय करें, जैसे इराक में डिस्ट्रॉय हुए थे, सारे के सारे वो पहले इनके भंडारों को डिस्ट्रॉय करें, इनके इलेक्ट्रिक जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाईज है उनको डिस्ट्रॉय करें, इनकी वो कोलेटरल डैमेज है। अगर 6 दिन की बमबारी के अंदर यूएन बोलता है कि 100 सिविलियंस की डेथ हुई है और 400 सिविलियन, तो ये कोलेटरल डैमेज है। एक एक बिल्डिंग में 500 आदमी रह रहे। रशियन फोर्सेस का मैं नहीं सोचता यहाँ पे मैं कि किसी किस्म का अपने लोगों को या रशियन, खार्कीव के अंदर 70% लोग रशियंस हैं, इंडस्ट्री है, कल रशिया को भी जरूरत पड़ेगी, कोई डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, लेकिन वॉर है और वॉर के अंदर डिस्ट्रक्शन एक उसका बहुत बड़ा एलिमेंट है और अर्बन वॉरफेयर है। यूक्रेन और रशिया में लोग गांव में बहुत थोड़े थोड़े रहते हैं, बहुत थोड़े, तो हमारे की तरह नहीं है उनके गांव छोटे छोटे गांव में, दूर दराज गांव में 20-20 मील पर एक गांव है, वहां खुले इलाके पड़े, जंगल पड़ा हुआ है, वहां की पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड है, तो वो अर्बन एरियाज में ही लड़ाई होगी और उस लड़ाई में डिस्ट्रक्शन होगी, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन जानबूझकर किसी अस्पताल पर, किसी बच्चों पर अगर कोई अटैक करता है, मैं समझता हूं वो कंडम है और रशियन आर्म फोर्सेस को भी उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए अपने और कंडम करना चाहिए। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन लड़ाई है, ओपन वॉर है, इसमें डिस्ट्रक्शन नेचुरल है, कोलेटरल डैमेज नेचुरल है। ये अब यूक्रेन को सोचना है कि भाई हम अपने देश को बर्बाद करवाना चाहते हैं या हम कोई फैसला कर लें बातचीत के जरिए, जो कि आज दूसरे राउंड की बातचीत भी हो रही है सर, आपको लगता है वहां से कुछ निकलेगा? पहले दौर की बातचीत हमने देखी, बताया जा रहा है आज दूसरे दौर की बेलारूस में फिर से बातचीत हो रही है, क्या वहां से कुछ निकल सकता है? वहां से कुछ निकलता अंजना जी, लेकिन अगर तस्वीरें तो देखिए ना सर, ये क्या गवाही दे रही है? क्या गवाही दे रही है? सिविलियन कार जैसी कैसी खड़ी है, बिल्कुल उनको ना किसी कोई डिस्ट्रॉय करता, जैसे रशियन टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनको एक टैंक में आग लगने के बाद जिस तरह उनकी कॉन्वॉय थी, मैं समझता हूं 10-12 टैंक, 10-12 उनकी बीएमपीज और 20-22 जो गाड़ियां एक साथ उड़ गई होंगी। लेकिन रशियंस ने तो, फोर्सेस ने तो नहीं अटैक किया ना, पूरी कारें खड़ी है, कहीं दिख रहा है? कोई बिल्डिंग है जहां से फायर आ रहा है लगातार, जहां से मिसाइल फायर कर रहे हैं, जहां से शोल्डर फायर मिसाइल फायर कर रहे हैं, जहां से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर कर रहे हैं स्टिंगर, उस बिल्डिंग को रशियन ने टारगेट किया। अब उस बिल्डिंग में अगर आपने कुछ सिविलियंस को रखा है तो वहां जरूर नुकसान होगा। ये एक मिलिट्री टारगेट बन जाता है, क्योंकि वहां से एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, मैं ये नहीं कह रहा था कि देखिए हम मिलिटेंसी में, टेररिज्म में कहीं कोई, हम अपने जम्मू एंड कश्मीर का गलत एग्जाम्पल है, ओपन वॉर है। यूक्रेनियन फोर्सेस अपने कंटोनमेंट छोड़ चुकी हैं, उन्होंने कुछ एरियाज को फोर्टिफाई किया है, वहां अपनी पोजीशंस ऑक्यूपाई की हैं, वो रशियन फोर्सेस को वहां से डिफेंड करेंगी अपने देश को, बिल्कुल जायज है, उनको बिल्कुल डिफेंड करना चाहिए लास्ट बुलेट तक। हर यूक्रेनियन को, अगर मैं भारतवासी हूं, कल भारत पर हमला हो तो बच्चे भी लड़ेंगे ना,
यूक्रेन भी लड़ रहा है, हम बिल्कुल उनकी साथ देते हैं अपने देश की, लेकिन लड़ाई है, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, दोनों साइड क्या कर रही है अपने लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई है, इसमें नुकसान हो रहा है और नुकसान होगा अगर आज शाम की वार्ता, और कहीं नहीं जाएगी वार्ता। ये डिपेंड करता है खार्किव कितना जल्दी गिरता है। अगर खार्किव और 24-36 घंटे होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं इस वार्तालाप से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन खार्किव, सुमी, खेर्सन, ये जो रशियन अब टैक्टिक्स, रशियन स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है। रशियन स्ट्रैटेजी है जो बॉर्डर टाउन्स हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकता है अपने टाउन से, उन टाउन्स को वो पहले बिल्कुल काबू करेगा, ताकि उसका नीचे साउथ में जो क्रीमिया, जो बिल्कुल डॉनबास एरिया पर जहां से पानी रोका गया था कीव का, आपको पता है कीव ने जो डिसीजन लिया था जेलेंस्की ने, उन्होंने जो ये पूरा पानी रोक दिया।